तो क्रिकेट एक्चुअली चल रहा था कोई मौसम मौजूद है कैसे था मैं गुटाके बाप पीते हैं। उस तरह कोई फैन सोच रहे होंगे जब से जंग छिड़ी तैर में गायब हो गए चैनल से क्या हुआ था बस कुछ कमिटमेंट्स थे मेरे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्क्रीन से आउट रहा। पर यह है कि दिल मेरा क्रिकेट के लिए उसी तरह धड़कता था, पैशन मेरा उसी तरह था क्रिकेट के लिए, बल्कि मैं ज़्यादा वेल विशर था कि यार ये जंगी हालात टलें और फिर दोबारा फैंस क्रिकेट के लिए हमारे तुम तो तेज़ तजिए से वो क्या कहते हैं लुत्फ़अंदोज़ हों, और फाइनली जंग के बादल छट गए, उम्मीदें नौ का सूरज दोबारा तलू हुआ, और PSL भी इंशाल्लाह 24 घंटे के दौरान ही इसका भी बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इसके मैचेस कब और कहाँ होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इंडिया। उधर भी कोई लग रहा है मामला ठंडे हो चुके हैं दोनों जो है मुल्कों के दरमियान। ऑब्वियसली ट्रम्प को भी इंटरव्यू करना पड़ेगा। ट्रम्प की पहले भी बड़ी तारीफ करते थे कि वो बड़ा रोल प्ले करेंगे पॉलिटिक्स में। आखिर मेरे ख्याल में अभी जो सीज फायर है ना, ये कहीं से मुझे ऊपर की खबर आई है, ये परमानेंट नहीं है, ये ओनली फॉर 12 डेज की है, ठीक है। और वैसे भी हमारे हमसाया मुल्क है, उनकी तो मैं किसी बात पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स में वैसे ही मानता है ना, स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री में अगर देखा जाए ना, कफार और मुशरिकीन आपको पता था कि ये वादे से मुकरते होते हैं। बेशक जंग ख़त्म हो गई, बदर के मैदान में भी ये था ना कि जंग ख़त्म हो गई तो पीछे से उन्होंने बाहर कर दिया था। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को मैं लाइट नहीं लेना चाहिए। हमें सिक्योरिटी पर्सनल को उनको सल्यूट है यार कि उन्होंने हमें अभी भी इतना पुरसकून माहौल प्रोवाइड किया है, और जंग के दिनों में भी उन्होंने एक आंच तक नहीं हमें आने दी। उधर भी आपको लेकिन देख कर अफसोस होता है किस तरह इंडियन मीडिया इतना डेली बेसिस पे प्रोपेगेंडा दिखाता रहा है। उनके हिसाब से तो लाहौर जो पूरा वो काबिज कर चुके थे कि कोई इंसान होता बचा ही नहीं लाहौर के अंदर बस भी तो करने उन्होंने तो पूरा कहा था कि हमने लाहौर भी फतह कराची भी हमने कब्जा कर लिया पूरा। आखिर 65 की जंग में यही थे ना जो जिमखाना क्लब में बैठ के इन्होंने नाश्ता करना था। फिर हमारी फौज की खामोशी देख के ये डर गए थे कि यार ये क्या है, हम इतना अंदर आते जा रहे हैं, ये इनकी पॉलिसी तो नहीं है कोई हमें घेरा डाल लेगी। तो ये अल्लाह ताला की गैर भी मदद होती है, मेन जज्बा है, जंग जीती जाती है। बट मुझे दुख ये हुआ है कि यार स्पोर्ट्स मुतासर हुई है दोनों कंट्रीज में। अभी PSL के बड़े मैचेस हो रहे हैं, दुश्मन मरे खुशी ना करिए। बेशक PSL भी मुतासर हुई, पर मुझे उसका दुख हुआ है। आप हम जैसे फैन अच्छी क्रिकेट जो देखने वाले हैं, खेलने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो इससे मुतासिर हुए, हमारे सेंटिमेंट्स मुतासिर हैं। बेशक इंडिया खुश था कि जी PSL इनका मुतासिर हो गया। वो कहते हैं ना अगर दूसरे घर में आग लगे तो बच्चों वो आग अपने घर में भी ना आती। IPL भी बंद हो गया, IPL भी बंद हो गए। हमें तो फिर भी दुबई ने चलो मौका दिया कि भाईजान आप आए। आपको तो दुबई ने भी वो क्या कहते हैं मुंह भी दिखा के भेजा कि भाई जैसा मुंह वैसी चुपेड़, आप पीछे, हम PSL का मौका देंगे। वो तो फिर भी बड़ा पाना है पाकिस्तान का कि उन्होंने PSL को कहा कि नहीं यार इसको हम खैर बात ही कहें क्योंकि अब आवाम हमारी टेंशन में है, तो इस जंगी हालात में हम इसको सस्पेंड ही करें तो बेटर। बताइए आपको कब लग रहा है कि PSL कब तक जो है मतलब क्या है कि इसका ऐलान हो जाएगा? अभी खबरों से ऑब्वियसली है कि कब मैचेस रिज्यूम होंगे। पिंडी लाहौर का तो खबर आ गई मैक्सिमम आके 24 आवर्स, पहले 48 आवर्स से, अब उसको मजीद है कि कोई हमारे आला हुकाम भी इसको करवाने में इंटरेस्टेड है। मैक्सिमम 24 आवर्स में आपको वेन्यू स्केजुअल, और 17 से 25 के दरमियान आई थिंक सो ये मैचेस हेल्ड होंगे लाहौर और पिंडी में। और तभी बल्कि ये भी एक और सवाल है, बांग्लादेश की भी टीम आती नजर आ रही है। बस इसके बाद बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान फैसलाबाद में मैच खेलते हैं, वो भी सीरीज आपको लग रहा है कि टाइम पे हो गया कि थोड़ा सा डिले है जब शेड्यूल में नहीं आखिर नहीं आएगा, नहीं आएगा, 1-2 दिन का डिले आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। देखिए ना 27 से आना था, देखो बांग्लादेश ने वैसे भी तो ये साल 18 को खत्म होना था। हाँ तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन का वो स्केड्यूल आ भी जाता है जंगी हालात में। पर ये देखेंगे पाकिस्तान ने इस चीज को काउंटर कैसे किया कि ऐसे मैचेस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जीत है आखिर इसमें। होता है ना लाहौर के अंदर कि आपने बल्कि खबर भी शेयर की हुई थी, प्लेयर उनके जो है रिशाद हुसैन, उन्होंने अपने फेलो टीममेट जो डैरन मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, जो थोड़ा गंजीर शख्सियत के लिए वो लाहौर के लिए खेले भी, पर उन्होंने सिर्फ भी मारे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तान दोबारा आना नहीं चाहता मौजूदा हालात को देखते हुए। वो स्टेटमेंट उन्होंने है कि इंडियन मीडिया ने उसको बहुत खिंची मचा के बोला। आप इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि इंटरव्यू में कई कोई बात की जाती है और इंडियन मीडिया उसको पकड़ लेता है। इंडियन मीडिया तो आपको पता है येलो फ्रेमिंग कर लेता है उसकी। येलो जर्नलिज्म का अगर पायनियर देखा जाए तो आखिर इंडियन मीडिया, अगर येलो जर्नलिज्म किसी ने सीखनी है करनी तो 1 घंटा इंडियन मीडिया देख लिया। आप गोस्वामी खास तौर पर, बिल्कुल गोस्वामी साहब को क्या कहूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे सकता, खुद तो इनकी हरकतें नहीं है। बात वही है आकिब ऐसी आती है कि ऐसी कोई बात है। देखिए यार जर्नलिज्म ऐसी इंडिया की आई है कि हमें अपना वो क्या कहते हैं कंटेंट भूल है कि हम किस तरफ जाए। डैरन मिचेल ने आखिर हो सकता है कि स्टेटमेंट दिया, फिर देखें ये जो ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा ये हर बंदा नहीं झेल सकता। डैरन मिचेल हालांकि बहुत बड़े क्रिकेटर है, पर उसके बावजूद ट्रॉमा वो झेल नहीं सकते। आखिर जंग से किसको डर नहीं लगता यार? बेशक आप और मैं जितने मर्जी बहादुर हैं, जितने मर्जी बहादुर हैं, जब तो शहर में गोला आता है ना, गोला
तो समझ नहीं आती कि क्या फॉरेन प्लेयर पहले ही थोड़ा सा वो घबरा तो रहे वैसे थे हमारी कंट्री में आए हुए हैं, माजी में जो इंडिया ने हमारे मुल्क के साथ कर छोड़ा है, वो भी डर रहा है हमारे फॉरेनर प्लेयर्स को, और कर छोड़ने के बावजूद कर ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो यही वजह है कि भाई इंडिया वालों, आपने इस चीज को ट्रोल तो किया, पर देखो इस नहेज पे लाने वाले भी तो आपको 2007 में, सॉरी 2009 में जो आपने करवाया था, हम उसका खुमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और उसको अभी भी माफ नहीं किया। हाँ, दिल हमारा अभी भी खून के आंसू होता है। आखिर तब हम भी टीन एज में थे, तो हमारा भी दिल था कि स्टेडियम से जाके हम वापस आए थे, और तब भी टीम का बड़ा पना फिर भी वो पर्सन खेला, और उन्होंने तब भी ये स्टेटमेंट दी थी कि यार हम फिर दोबारा खेलने आएंगे राइट आफ्टर द अटैक। तो फिर ये आपके दिया हुआ तोहफा है हमें भाई, आपके दिया हुआ बीज है जो हम अभी तक वो उसको भुगत रहे हैं, और आप अभी भी पास नहीं आ रहे अपनी शहर पसंदी से। तो खुदारा यार स्पोर्ट्स को तो बख्श दे, क्या मिलेगा आपको? पाकिस्तान चलो तनहा हो जाता है, हम खुद ही कह देते हैं कि यार हम स्पोर्ट्स नहीं करते, पर लोगों की जानों के साथ तो ना खेलो, जान माल इज्जत के साथ तो ना खेलो स्पोर्ट्स में। प्यार फैलाएं यार। शिखर धवन को ही आप थोड़ा लगाम डाल लो, उसकी बातें आप देख लो कि वो कैसे कर रहा है। आपके आर्मी ने कभी भी टाइम अटैक नहीं करना चाह रहे थे, मैं मजबूर किया गया। और आर्मी ने देखो एक भी सिविलियन को नहीं हर्ट किया, वहाँ पे खराज तक नहीं है। यहाँ पे हमारे कितने सिविलियंस भी इनकी वजह से हर्ट हो गए हैं आके। आर्मी ने तो काफी हद तक, हमारी आर्मी तो यार देखो बड़ी तहम्मुल मिजाज है, हमने तो पीस का पैगाम दिया, पर वो कहते हैं ना जब औकात से कोई बढ़े ना तो उसको औकात में वापस लाना पड़ता है। लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, विराट कोहली ने जो है आज टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का जो है ऐलान कर दिया। उन्होंने भी कहा कि गर्म खबर आ रही तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन डिवर्ट करो, क्या कहते हैं टेस्ट में वो स्ट्रगल भी कर रहे थे, फेल भी हो रहे थे, एंड ही इज नॉट प्लेड अ सिंगल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, रिटायर हो। बिल्कुल आखिर स्ट्रगलिंग फॉर ये सैड रहेगा, स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस तो थे विराट कोहली, तो ये वाकई सैड रहेगा आखिर, क्योंकि 2007 से तो हमारी टेस्ट क्रिकेट है जो सस्पेंड हो गई थी आगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इट्स बीन गुड 18 ईयर 19 ईयर होने वाले इस चीज़ को कि हमारी टेस्ट क्रिकेट राइट डिसीजन भाई राइट डिसीजन आखिर देखें जब आपको समझ आ जाती है ना कि अब मेरा टाइम आ चुका है या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको इजीली इज्जत से सैर करने में बड़ी बात नहीं है। शहबाज तक क्या कहते हैं कि वसीम अकरम को निकाला गया, इंजी भाई को निकाला गया, कार को निकाला, सईद भाई लेजेंड यार, और बड़ी लिस्ट भरी पड़ी है आके, या निकाला जाता है या फिर साइलेंट जोन में भेज दिया जाए। मोहम्मद यूसुफ को कैसे बोल सकते हैं, जबरदस्ती फुल से डिजाइन करवाया गया, हालांकि मोहम्मद यूसुफ से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है आपके इंजी भाई के बाद, और बड़े बैट्समैन तो मोहम्मद यूसुफ भी उनके साथ में खड़ा होने वाला बैट्समैन, उस दरवेश भी पे बंदा को भी हमने ज़ाया किया। तो बात आखिर यही है कि यार बस स्पोर्ट्स का तूती बोलना चाहिए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क में मैं नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स में तनहा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही आपका छूत पाना है इंडिया वालों, अगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान को हम तनहा कर दें, इज्जत जिल्लत देने वाले के ऊपर बैठा हुआ है, खुदा की कसम अगर आपके हाथ में हो तो आप तो पाकिस्तान का बरक्स निकाल लो, पर ऐसा होगा। चलो तरबियत थैंक यू सो मच, हमको खुश कर करते रहते हैं, वीडियो में देख कर सुन करके अच्छा फिर उसको देख कर पोस्ट पे को लाइक कर फॉलो कर सब्सक्राइब कर देना, फिर मुझे तरबियत वीडियो डाल सकते हो।